आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को आज इस क्लास में कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट बी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको पिछले वीडियो में सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सेट ए आपको कवर कराया है विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। ठीक है, तो यदि आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से सेट ए को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सेट 20 का कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में सेट आपका रहेगा सी और इसके बाद रहेगा आपका सेट डी। तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में है आपके कुल 28 राज्य। ठीक है, वैसे तो राज्य की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर पहले पुराना पूछा गया है। ठीक है, कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल आपके राज्य है 28। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए करे है ताकि आप सभी को मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ के अच्छे से समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, दूसरा है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखिए साक्षरता का मतलब होगा शिक्षित। ठीक है, कि किस राज्य में शिक्षित लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। तो उसका प्रतिशत सबसे अधिक रहा है केरल राज्य में। ठीक है, तीसरा है भारत में सरकार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। तो इसका आंसर रहेगा 14.8%। चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। किसने की थी? जापान ने की थी। और पांचवा प्रश्न है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इसका आंसर रहेगा 2012। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेडेस से बना है। तो ये आपका डेमोक्रेशिया से बना है। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेडेस से अधिक रही है। क्या अधिक रही है? मृत्यु दर। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेडेस करता है। और कौन करता है? उपभोग करता है। ठीक है, चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेडेस संसाधनों पर दबाव पड़ा है। इसका आंसर रहेगा आपका प्राकृतिक। पांचवा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेडेस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यदि हम ठीक है हाँ, यदि भूमि पर एक से ज़्यादा यदि हम फसल पैदा करेंगे, जैसे कि हमने एक ही भूमि पर समझ लीजिए सब्जी की फसल पैदा कर ली, सोयाबीन की फसल पैदा कर ली, गेहूं की फसल पैदा कर ली। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा फसल हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुविध फसल बोलेंगे। ठीक है, छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेडेस ने जारी किया था। किसने जारी किया था? ये इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन प्रश्नों का और देखिए आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके बाद में हमारी सही जोड़ी। देखिए हमने 4 सेट पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इन 4 सेट पेपर में हमारे साल भर की मेहनत छुपी है। ठीक है, पूरे साल भर की मेहनत हमने आपको इन 4 सेट पेपर में दी है। ठीक है, तो भरोसा बनाए रखिए। आपको देखिए 75 अंक में से 75 अंक ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जोड़ी का सही तरीके से मिलान करेंगे। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि मिलान करने में हमें आसानी रहे। तो देखिए पहली जोड़ी है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसकी आपकी जोड़ी लगेगी सही 1977 से 78। दूसरी है बस्तर की आपकी जोड़ी का मिलान होगा छत्तीसगढ़ डायट्रीच ब्रेडिस। इसके आपकी जोड़ी रहेगी जर्मन। रॉबर्ट ओवेन की जोड़ी है आपकी इंडियाना यानी कि अमेरिका। तुषारापात
इसकी जोड़ी है उत्तर में, और वन अधिनियम इसकी आपकी जोड़ी है 1865। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप इन जोड़ियों को कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? गंगा। दूसरा है, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? इसका आंसर है प्रायद्वीपीय भागों में। तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 को। किशोर प्राह किस आयु वर्ग के होते हैं? तो ये आपके 10 से 19 वर्ष के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, और छठा है, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? निर्वाचन कहलाती है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। बाद में हमारे सत्य पहला है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य। दूसरा, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य। और तीसरा आपका सत्य है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, यानी वस्तु विनिमय नहीं करते, तो इसका आंसर सत्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो यह सत्य। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। 7वां है, जलवायु से क्या सही है? फिर 8वां प्रश्न, देखिए आप सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न, ये आपका 10वां स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में आपका 12वां प्रश्न, धूमंती खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? संविधान क्या है? संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? ठीक है, इसके बाद में आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। राय का समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कंचनजंगा, शिलांग, थार, मरुशिली और लक्षद्वीप। इसके बाद में 22वां, समानता के आधार को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह भारत में